फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि न्यू हॉट सिटी की जो मार्केट है वो इस टाइम जो है वो स्लो डाउन है और इसमें जो बाइंग सेलिंग का सिलसिला है वो इंतहाई कम हुआ है। क्यों कम हुआ है इसके बारे में आपको मैं बड़ी शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारे नज़दीक ये क्यों स्लो है। अस्सलाम वालेकुम। CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूवर्स, आज हम न्यू हॉट सिटी के बारे में आज एक जनरल डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि न्यू हॉट सिटी की करंट मार्केट सिचुएशन क्या है और इस मार्केट सिचुएशन को आप किस तरह से अवेल कर सकते हैं अपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि न्यू हॉट सिटी की जो मार्केट है वो इस टाइम जो है वो स्लो डाउन है और इसमें जो बाइंग सेलिंग का सिलसिला है वो इंतहाई कम हुआ है। क्यों कम हुआ है इसके बारे में आपको मैं बड़ी शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारे नज़दीक ये क्यों स्लो है। एक तो रमज़ान मुबारक में वैसे ही चीज़ें स्लो हो जाती हैं और तब से ये सिलसिला चलता हुआ अब तक वैसा ही आ रहा है और इसमें कोई ख़ास जो है वो बाइंग सेलिंग नहीं हो रही न्यू हॉट सिटी में। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसी दौरान इसी कैनाल रोड के ऊपर एक विक्टोरिया सिटी लाहौर के नाम से एक सोसाइटी लॉन्च की गई जो कि बड़े अच्छे डेवलपर की तरफ से थी। एक तो उसमें जो है वो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में चीज़ें थी, दूसरा जो है वो डेवलपर की गुडविल बड़ी अच्छी थी। इस वजह से भी काफ़ी रुझान जो है वो बाइंग सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का जो है वो विक्टोरिया सिटी की जानिब रहा है। तीसरी चीज़ की अगर आप बात करें तो वो न्यू हॉट सिटी की अपनी गुडविल है जिसको अभी जो है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखते हैं तो न्यू हॉट सिटी ने अब से पहले जितनी भी फाइल्स जो है वो सेल की थी उनका नक्शा जो है वो काफ़ी अरसे बाद दिया है रॉयल एनक्लेव फेज़ 4 का। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि लोगों को जो है वो वेट बहुत ज़्यादा जो है वो करना पड़ा है। चौथी और आखिरी रीज़न ये है कि मुल्क की सूरत हाल जिस तरह कि आपको अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट चेंज हुई है, गवर्नमेंट जो है वो नहीं आई है और जिस तरह के बजट भी आने वाले वक्त में जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो इस वजह से भी लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुक जाते हैं मुल्क की सूरत हाल को एनालाइज करने के लिए। स्टिल इस स्पेसिफिक सिचुएशन में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं और अभी इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे क्या हैं। पहली चीज़ तो इसमें यह है कि बहुत से क्लाइंट्स का ये कंसर्न होता है कि अभी प्रॉपर्टी अगर स्लो है, कोई भी नहीं ख़रीद रहा, तो हमने ख़रीद के जो है वो क्या करनी है। ये बड़ी एक गलत सोच है। बीइंग अ इन्वेस्टर आपकी ये सोच होनी चाहिए कि अगर प्रॉपर्टी अभी स्लो है, उसको कोई भी परचेज़ नहीं कर रहा, तो इस टाइम पे आपको इसलिए ख़रीदनी चाहिए कि आपको अच्छे रेट्स मिल जाएंगे, अच्छी ऑप्शन मिल जाएंगी, बेहतरीन लोकेशन के जो है वो प्लॉट्स मिल जाएंगे। स्लो मार्केट का मतलब ये है कि सेलर्स जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं और बायर जो है वो मार्केट के अंदर बहुत कम है या फिर ना होने के बराबर है। जब मार्केट के अंदर सेलर्स ज़्यादा होते हैं, बायर कम होता है, तो बायर को ना सिर्फ एक अच्छी और निगोशिएटेड प्राइस मिल जाती है बल्कि बेहतरीन ऑप्शंस मिल जाती हैं, बेहतरीन लोकेशन के प्लॉट्स मिल जाते हैं, बेहतरीन वैरायटी जो है वो उनको मिल जाती है जिसको वो अपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो आप एक अच्छी बाइंग करते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेगुलर करते हैं वो अच्छी और इकनॉमिकल बाइंग का मतलब जो है वो समझते हैं कि आज अगर आपने किसी रेट के ऊपर चीज़ बाई की है तो आप आने वाले वक्त में उसको जो है वो अच्छे रेट के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हैं। आप उसको किसी भी रेट के ऊपर सेल करें, आपका उसमें जो प्रॉफिट रेशियो है या फिर मार्जिन है वो अच्छा जो है वो निकल सकता है अगर आपने इस तरह की डेड स्लो मार्केट के अंदर बाइंग की हुई है। दूसरा रुख इसमें ये देख लेते हैं कि मार्केट अगर तेज़ है और आप लोग बाइंग कर रहे हैं तो आपको 40 वाला प्लॉट जो है वो 55 में भी ख़रीदना पड़ सकता है क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ है और सेलर्स की जो चीज़ है वो मार्केट में आते ही बिक रही है। सेलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हैं, सेलर की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं कि मेरी चीज़ तो मार्केट में आती ही बिक रही है, मेरी अगर 40 की है तो मैंने 50 की बेचनी है। तो उस वक्त आप जो बाइंग कर रहे होते हैं, तेज़ और चलती हुई मार्केट में कभी भी बाइंग नहीं होती। जो तेज़ और हाईएस्ट साइड होती है मार्केट की वो हमेशा सेलिंग का टाइम होता है और जो स्लो मार्केट होती है वो बाइंग का टाइम होता है। और इन्वेस्टमेंट का असूल भी यही है कि कम कीमत के ऊपर चीज़ जो है वो बाय की जाए और हाईएस्ट रेट के ऊपर जो है वो सेल की जाए। बाइंग का फ़ायदा क्यों, कब और किन रीजंस की बेस पे हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इस वक्त में की हुई बाइंग आपके लिए नियर फ्यूचर ही फ़ायदेमंद हो सकती है। नियर फ्यूचर इसलिए कि 2, 4, 6 महीने बाद जैसे ही शाकम फ्लाईओवर जो है वो कंप्लीट होता है, जो कि कंप्लीशन के करीब भी है, तो प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आ सकती हैं। इसके अलावा न्यू हॉट सिटी के कंपटीशन में या न्यू हॉट सिटी के करीब तरीन जो सोसाइटी है बहरिया टाउन, जो कि अब LDA से 100% जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी है। इस बहरिया टाउन में आपको अप्रूव्ड एरिया सेक्टर D में 1,20,00,000 तक की भी प्राइस मिलती है 5 मरला की, और आप चूँकि सेक्टर E और F भी जो है वो अप्रूव्ड हो चुके हैं LDA से, तो प्राइसेस जो है वो वहाँ पर भी हाई जा सकती हैं और चीज़ें जो है वो बजट से
आउट हो सकती हैं। तो इससे आगे जब लोगों ने मूव करना है, जिस तरह के बहरिया टाउन के बिल्कुल साथ वेरी नेक्स्ट जो सोसाइटी है वो NFC फेज़ 2 है, जो कि हम आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी डेवलपमेंट इस तरह की नहीं है, उसकी मैनेजमेंट इस तरह की नहीं है। इसके बाद जो डायरेक्ट सोसाइटी होगी वेरी नेक्स्ट जो है वो न्यू लाहौर सिटी को ही लोग जो है वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसकी जो है वो डेवलपमेंट बहरिया टाउन से मिलती जुलती है, उसका जो है वो फासला बहरिया टाउन से ज़्यादा नहीं है। कैनाल रोड से अगर आप इसको देखते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर है, और जो फेज़ 3 है उससे तो ये जो है वो बहरिया टाउन के साथ वॉल टू वॉल कनेक्टेड है। इन दी एंड हमारी तरफ से ये आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप न्यू लाहौर सिटी के पोजीशन वाले और ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं उनमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, और उन प्लॉट्स को जो सेल करने का टाइम होगा, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि शाकम फ्लाईओवर कंप्लीट होने के बाद और जब बहरिया टाउन के रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे, तब जो लोग जो है वो प्रॉपर्टी को बाय करने का सोच रहे होंगे अपने घर बनाने के लिए, तो ज़ाहिर बात है वो जो है वो न्यू लाहौर सिटी का ही रुख करेंगे। इसके अलावा आप न्यू लाहौर सिटी के अंदर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या बैंक सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है www.cdbrealestate.com, आप इस पर भी हमें विज़िट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।